हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फिर से मैं आपकी हिंदी टीचर स्टैंडर्ड 9 में आपके लिए हिंदी का लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग फिर से हिंदी में एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर टाइटल तो देख ही लिया होगा, कहावतें। जी हाँ, आज हम लोग कहावतें क्या होती है, जो छोटी छोटी शब्दों में छोटे छोटे वाक्यों में होती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। आप देखते होंगे कि रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में आपसे जो बड़े होते हैं वो कभी कभी आपके सामने ऐसे वाक्य बोल जाते हैं कि उसका अर्थ अपने आप में ही कुछ बड़ा हो। तो आज हम ऐसी ही कहावतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कि हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य हैं। यदि अपने के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। देखिए, जो तीन वाक्य दिए गए हैं उसको एक ही कहावत में समावेश कर लिया है कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। यानी कि हम दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करें, अपना जो जन्म है वो दूसरों के लिए गंवा दे तो क्या, फिर अगर हम किसी के लिए कुछ ना करें तो हमने क्या किया है किसी के लिए, ऐसा इस कहावत का अर्थ होता है। लेकिन जो छोटे छोटे 3-4 शब्दों को एक वाक्य में जोड़कर उसका बहुत बड़ा अर्थ निकाल ले, उसे कहावत कहते हैं। कि एक छोटे से वाक्य में उसका अर्थ छिपा हुआ होता है। वो आज हमें समझना है कि कहावतें कैसी होती है, उसका अर्थ क्या होता है और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत है जो अर्थ का पूर्ण रूप में स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। देखिए, ये जो वाक्य है वो उसका अर्थ स्पष्ट होता है कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। यानी कि हम अपना कर्म, अपना कार्य तो हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन किसी और के लिए जीना, किसी और के लिए पूरा का पूरा जन्म यानी कि पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा देना, ये ऐसा तो कौन कर सकता है। ऐसा इस कहावत का भावार्थ है, स्पष्ट है। आगे देखते हैं। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग इस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे इस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। देखिए, मैंने आप सबको समझाया कि कोई जो कहावत होती है यानी कि वो जो वाक्य होता है वो किसी ना किसी घटना से जुड़ा हुआ होता है, घटना से रिलेटेड होता है। उसी घटना के अनुरूप, उसी प्रसंग के अनुरूप जब कोई वाक्य सूट होता हो, कोई वाक्य, कोई पंक्ति उस घटना से जुड़ी हुई होती हो, तब उसे बोला जाता है या उसकी पुष्टि करी जाती है। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उस बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाते हैं, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। देखिए, इस कहावत का अर्थ समझते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि अगर हम लोग, हमें ये करना आता है, हमें वो करना आता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब कोई हमें कहे कि आप मुझे ये करके दिखाओ और हम ना कर सके और
सिर्फ बातें ही बनाते रहे तो तभी उस घटना से अनुरूप ये कहावत यहाँ लिखी गई है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि कोई बात हम जो कहते हैं वो हमें करनी नहीं आती है, फिर भी हम अपने गुण गाए जाते हैं कि हमें ये आता है, हमें वो आता है, और जो जब करने की बारी आए तब बहाना बना दे, तो वहाँ पर ये कहावत ठीक फिट बैठ जाती है। अर्थात कि कोई हमें विशेष अनुभव हो और उसी उसी के प्रभाव पर हमें कोई कुछ करने के लिए कहे, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं, तभी इस कहावत का उपयोग होता है और वो कहावत का रूप धारण कर लेता है। आगे देखते हैं। कहावत लोक के संबंधित है, इसीलिए उसका नाम लोकाकित भी है। देखिए, लोगों द्वारा ही कहावत का संबंध होता है कि कोई कुछ करे कुछ ना करे, कोई घटना हो कोई प्रसंग हो, उसी के अनुरूप कहावत का संबंध होता है, इसीलिए उसको लोकोकित भी कहा गया है। लोकोकित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, यानी कि लोगों द्वारा जो उक्ति यानी कि जो पंक्ति का कोई विशिष्ट अर्थ निकलता हो, इसे लोकाकित कहा गया है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोकित या कहावत कहलाता है। देखिए, ऐसा कथन जो व्यापक लोग यानी कि मनुष्य लोग मानव के अनुभव के आधारित हो, यानी कि मनुष्य के अनुभव पर, उसके प्रसंगों पर या उसकी घटनाओं पर आधारित हो, तो उसे लोकोकित या कहावत कहा जाता है। लोकोकित या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो हिंदी भाषा है उसमें जो कहावतें दी गई है, उसका जो सौंदर्य है वो पूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाता है। अगर हम कहीं कहीं जगह पर कहावतें का उपयोग करें, जो हमारे पूर्वजों, वर्तमान पीढ़ी के लोगों को पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुई है, ऐसी कहावतें का उपयोग अगर कई कई जगह पर कई कई बातें पर करें, तो वो उसका जो अर्थ होता है वो पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो जाता है। यानी कि हमारा जो कहने का भावार्थ होता है उसमें दृढ़ता, विशेषता आ जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखिए, यहाँ पर कहीं कितनी कहावतें और उनका अर्थ, उनका वाक्य प्रयोग दिया गया है। तो ये जो सारी कहावतें हैं वो हमें फेसबुक में नोट डाउन करती जानी है, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ने में आसान रहेगा। इसीलिए आप सबको मेरे साथ साथ इस सब कहावतें को नोट डाउन करते जाना है। पहली कहावत है, अंत भले का भला। उसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। आप सब लोग इसका वाक्य प्रयोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें दिए गए वाक्य भी चलेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहें कि मैं अपने आप ही इसका वाक्य प्रयोग कर सकता हूँ, तो आप सब लोग अपने आप भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वाक्य दिया गया है कि शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इसलिए कहा गया है कि अंत भले का भला। दूसरी कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी कि अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, जो राजा होता है
उसका जो शासन करने का तरीका होता है वो ही गलत हो तो फिर जो प्रजा है उस पर उसका कोई असर नहीं रहता। इसका मतलब ऐसा होता है इस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात है। तीसरी कहावत देखते हैं, अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम करे कोई फल कोई पाए। देखिए इसमें ऐसा अर्थ निकलता है कि कोई काम करता है और उसका जो फल होता है वो कोई दूसरा ले जाता है। पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसीलिए कहते हैं कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। चौथी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जो हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। इनकी जो होना था वो हो गया है, अब पछताने से क्या लाभ। उसका वाक्य में प्रयोग है, पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पांचवी कहावत है, मार के पीछे भूत भागे, किसी तरह से समस्या का हल करना। मार के पीछे भूत भागे यानी कि किसी भी तरह से समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना। कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना। आगे देखते हैं, सातवां मुहावरा है, आए थे हरि भजन को। छठा देखते हैं, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। अपने जो गुण होते हैं उसके विरुद्ध अपना नाम होना, ऐसा ये कहावत दिए गई है। उसका नाम तो वीर सिंह है मगर वह रात में चूहे से डर गया, इसीलिए यही कहावत याद आती है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। सातवीं कहावत देखते थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार ही बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि कोई अच्छा काम कर कर महत्वहीन, यानी कि जिस काम का कोई महत्व ही नहीं ऐसा काम में लग जाना। आठवीं कहावत देखते हैं, एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। यानी कि कोई एक साधन हो उससे दो काम करना, एक पंथ दो काज। दिल्ली में नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहाँ लाल किला भी देख आया। एक जगह पर एक साथ दो काम किए, इसीलिए इस कहावत का उपयोग किया गया है, एक पंथ दो काज। आगे देखते हैं, कंगाली में आटा गीला। देखिए ऐसी कहावतें तो आप भी सुनते ही होंगे कि मुसीबत हो और उसमें और मुसीबतों का आ जाना, कंगाली में आटा गीला। व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लिया था, वह भी चोरी हो गया, सच है कंगाली में आटा गीला। 10वीं कहावत देखते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर, यानी कि जो दो व्यक्ति होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, राजा भी और गंगू तेली भी। यानी कि राजा है वो अपने स्थान पर उचित है, वो अपना काम ठीक से करते हैं, लेकिन
गंगू तेली यानी कि कोई साधारण व्यक्ति, यानी कि जो दो व्यक्ति है उसकी स्थिति में अंतर। इस साधारण गायिका की तुलना में लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। इस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर जी से करना उचित नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 11वीं कहावत देखते हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, भाग्य की विचित्रता। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशाला बनाते हैं तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते। इसे कहते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। 12वीं कहावत है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, यानी कि कोई व्यक्ति के अंदर एक दोष हो यानी कि अवगुण हो तो उसमें दूसरा अवगुण भी जुड़ जाना। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आगे देखते हैं 13वीं कहावत। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यानी कि कोई व्यक्ति अपने छल कपट से किसी व्यक्ति के पास से एक से बढ़कर दूसरा काम भी निकलवाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर ये कहावत का उपयोग होता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि तुम्हारे छल कपट से कोई काम बार बार नहीं निकलवा सकते। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। आप सब लोग ऐसे तो करते ही होंगे कि मम्मी या पापा आपको डांटते हो तो फिर अपमानित होकर यानी कि गुस्सा होकर आप अपना गुस्सा है वो दूसरे पर, छोटों पर निकालते होंगे कि जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ भी नहीं बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नाचे। आगे देखते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसी कहावतें भी आप सब ने टीवी में, पिक्चर्स में, मूवी में देखी ही होंगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से प्राप्त हुई वस्तुओं का अधिक महत्व नहीं होता है, ऐसा इसका मतलब निकलता है। उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, मगर वह बीमार हुआ तो शहर से दूसरा डॉक्टर बुलवाया गया। इससे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। आगे देखते हैं। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े समय का सुख हो फिर दुख आ जाता है। धन दौलत ऐश्वर्य तथा जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए। जानते नहीं संसार की रीत, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। आगे देखते हैं 17वीं कहावत। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। देखिए इसका अर्थ ऐसा निकलता है कि कोई अगर व्यक्ति अयोग्य हो, उसके लायक ना हो, फिर भी उसे उसकी मनपसंद चीज़ मिल गई है। मनोज को न पढ़ने का काम आता है, न वह बीएड है, पर आज वह शिक्षक है। ऐसे लोगों के लिए यह कहावत की जाती है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। झाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत भी आप सब ने सुनी होगी कि जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कार गहरी खाई में गिर गई किंतु सभी यात्री सकुशल है। सच है, झाके राखो साइया मार सके ना कोई। आगे देखते हैं। डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि विपत्ति में जरा से भी मदद किसी को उबार सकती है।
उसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वह जीवन से निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो, शायद उबर जाए। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। आगे देखते हैं 20वीं कहावत, नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। यानी कि उनका नाम बड़ा बड़ा होता है लेकिन काम में उसका कोई भी योगदान नहीं होता है। तुम्हारे विद्यालय की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी है, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं है। इसी को कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। 21वीं कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये भी कहावत आपने बार बार सुनी होगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरा को दोष दिखाना। देखिए, अपनों में कोई गुण ना हो तो दूसरे के गुण में भी अवगुण ढूंढना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अरे भाई, तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं और कभी तुम बता रहे हो हारमोनियम में। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 22वीं कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। दूसरों को उपदेश देने में, दूसरों को सलाह देने में सब लोग आगे रहते हैं। मंदिर में बैठकर उपदेश देते हो कि मदिरा पान पाप कर्म है और घर में बैठकर स्वयं मदिरा पान कर रहे हो। इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यानी कि दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। 23वीं कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आने वाला दुख आकर ही रहता है। तुम अपने अपराधों को कब तक छुपाते रहोगे, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखिए, ऐसा यहाँ पर इस कहावत का उदाहरण है कि हमारी ज़िंदगी में जो दुख आने वाले होते हैं वो तो आकर ही रहेंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आगे देखते हैं 24वीं कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। यानी कि हमारा हृदय पवित्र हो तो हमारा कोई भी काम हमें सफल ही बनाएगा। जिसका मन पवित्र है उसे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। 25वीं कहावत देखते हैं, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। यानी कि जो व्यक्ति योग्य होता है उसके लक्षण हमें बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। गोपालदास निर्जन ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिखी थी। सच है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। हाथ कंगन को आरसी क्या। लास्ट आपकी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो व्यक्ति अपने आप में ही कुछ होता है उसको किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम कहते हो कक्षा में 25 छात्र हैं, मैं कहता हूँ 30 छात्र हैं, चलकर कक्षा में गिन लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या। देखिए, ये 26 कहावतें आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। तो आप सभी को ये जो कहावतें और उसका अर्थ वाक्य में प्रयोग मैंने आप सबको समझाए। ये 26 कहावत है वो आप सबको अपने फेसबुक में नोट डाउन करनी है। ये आपका जो आज व्याकरण का टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। ये जो कहावतें हैं वो आपको परीक्षा में लिखनी होंगी, उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। आपको वाक्य का प्रयोग अपने आप करना हो तो आप अपने आप से भी
कोई ना कोई वाक्य का प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही वाक्य आप सब लिखो। आप सब अपने आप में ही अपना खुद से बनाए हुए वाक्य भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको जो ये कहावतें हैं वो 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जो व्याकरण विभाग होता है उसमें 2 मार्क में इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऐसे पूछी जा सकती है। तो आप सभी को ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सब लोग इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग स्पष्ट कीजिए, वो आप सब लोग ठीक से पढ़ लेंगे। इसी के आशा के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। ये 26 कहावतें आपको अपनी फेसबुक में नोट डाउन करनी है। थैंक यू सो मच।